लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, इसलिए बस यही चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। अगर ये नॉन मुस्लिम श्री राम के ऊपर भी ऐसा कमेंट कोई करता, कोई मुस्लिम, तब भी लोग यही चीज करता, क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब बस दिखावा कर रहे हैं बस ये लोग। नहीं, शिवलिंग का कोई मजाक नहीं उड़ाया। अगर कोई मजाक उड़ाया है तो उसके खिलाफ बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता है मुस्लिम। क्या फुव्वारा है भाई देखिए, उसको तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही बताएगा वो क्या है, लेकिन देखने से जो लग रहा है वो फव्वारा ही है। वाराणसी के एक संत ने ही बताया है कि वो फव्वारा है। हम बचपन से वहाँ पे जाते थे, आप उनकी बात क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया। या इंडिया भूखा हुआ है, हंगर इंडेक्स में 51 से हम 101 पे चले गए। भारत भूखा है, भगवान किसी का भूखा नहीं होता है। भारत भूखा हुआ है, बिल्कुल भारत भूखा है। 51 2014 में यही इंडेक्स में हमारा 51 था, लेकिन अभी क्या हुआ है 101 पे आ गया है। लोगों किसकी विफलता है? सरकार की है। यही चीज तो है, लोकतंत्र की हत्या यही है। आप अपने बात को भी नहीं रख सकते, आप रखेंगे तो आपको रिटेन कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाले। लेकिन मुसलमान गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप जेल में डालो, फांसी दो, कुछ भी करो, सजा दो, लेकिन हम ये चीज उठाएंगे जब तक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। ऐसे कैसे बाहर जाए? इनके किसी का देश थोड़ी है, हमारा देश है, वो जाए बाहर। मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जिससे हम फख्र से महसूस कर सकें कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किया है? इन्होंने 2014 में इन्होंने क्या बोला था? 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। 448 शहीद हो गए हमारे जवान। क्या किया इन लोगों ने? लेकिन आप देखिएगा, साल 6 महीने बाद उनको या तो राज्यसभा या मंत्री कहीं ना कहीं बना दिया जाएगा, MLC बना दिया जाएगा। अगर बीजेपी को उन पर कार्रवाई ही करनी थी, पार्टी से ना निकाल कर वो पहले जेल में डालते कि गलत हुआ, जिसकी वजह से आज विदेशों में भी हम शर्म से नीचे डूब गए। ये एक उकसाने वाली बात है। मैं वही कह रहा हूं। जिस तरीके से उकसाया जाए, फिर दंगे हो, लड़ाई हो, ये हमेशा से रहा, जब से मतलब एनडीए की गवर्नमेंट आई है। पांडे जी जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जो लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए था। UAPA के तहत इनको FIR करके सबसे पहले जेल में डालना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि बीजेपी का ये आइडियोलॉजी है कि आप ऐसे ऐसे बोलिए, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी है, इनकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ये 10 दिन बाद जब वहाँ से गल्फ कंट्री से अगर ट्वीट आता है, इनके विदेश मंत्रालय से लोगों को तलब किया जाता है, तब ये एक्शन लेते हैं। आप 9 दिन तक क्या कर रहे थे? इनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था इस चीज़ों पे। उन्होंने एक्चुअली बात यह है कि इन्होंने जो विवादित बयान दिया है, ये मुस्लिम मतलब इंडिया के मुसलमानों की उस पे नहीं है। ये तो जहाँ जहाँ मुस्लिम है सबका आइडियल मानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब अपना आइडियल मानता है। अगर उनके खिलाफ बोलेगा तो आदमी ट्वीट करेगा, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, या जो भी UPA तहत इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पार्टी से इनका सब कुछ सांठगांठ है। इनकी आइडियोलॉजी को दिखाता है, दर्शाता है कि इनको सपोर्ट कर रही है पार्टी। देखो, पहली बात तो बाहर से आवाज ही नहीं उठनी चाहिए थी। हमें उठ रही है, लेकिन उठनी नहीं चाहिए थी। हमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन नहीं लेने की वजह से देश में ही ये हालात पैदा हुए कि बाहर के लोगों को मौका मिला बोलने का। अगर हमारे देश के अंदर इतनी अच्छा कानून व्यवस्था होती तो उसको जेल कर दिया जाता, और जेल होते ही कोई हमें बोल नहीं सकता था, या जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि आंख दिखाया जा रहा है, तो कुछ नहीं दिखाया जाता। लेकिन आज हमने मौका दिया उनको। फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए गुस्तारे को। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुस्लिम का अगर कानून होता तो उनका सर धड़ से अलग हो जाता, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, इसलिए बस यही चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि गृह मंत्री अगर बोल दें, वो तो खुद बोली ना कि मेरे पास प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का समर्थन है। उन्होंने एक चैनल पे बोला, आप मंदिर बनाइए, कौन सा मुसलमान बताइए उसके अपोज किया है? सबने माना ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने माना ना। सरकार हल नहीं कर रही ना, ये तो 2 मिनट का खेल है ना। विदेश हमें कुछ बोल पाएगा ना, देश में हमारे कुछ हल्ला हुआ है, जिस तरीके से हो रहा है, हर तरफ हल्ला हो रहा है, हर तरफ प्रदर्शन चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा। श्री राम के ऊपर भी ऐसा कमेंट कोई करता, कोई मुस्लिम, तब भी लोग यही चीज करता, क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे सर, 6 साल बाद फिर आपको कहीं ना कहीं से राज्यसभा या लोकसभा देखी जाएगी। कहना क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जितना जल्द से जल्द हो, बाहर के मुल्कों को मौका ना देके इसको जेल में डाले और देश के हालात
को जो मोहब्बत पसंद लोग हैं मोहब्बत के साथ रहे और हाँ कोई भी मुसलमान अगर श्री राम के ऊपर बोल देगा, अब इतना कुछ होने के बाद भी आप समझ लीजिए कि कोई गल्फ वाला कंट्री वाला कोई भी नहीं बोला। यहाँ के हिंदुस्तान के जितने ही मुसलमान हैं कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ या इवन कि किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है। और मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जिससे हम फख्र से महसूस कर सकें कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे काम किया है। इन्होंने 2014 में इन्होंने क्या बोला था, 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। 448 शहीद हो गए हमारे जवान। क्या किया इन लोगों ने? एक भी सर लाया है? नहीं लाया। उल्टा पुलवामा अटैक हुआ, नहीं किया। वो उसे अराजक तत्व कहेंगे हैं, जो कुछ भी मतलब कहीं से भी कोई बातों को उठा के बोल देना और कुछ भी कह देना और फिर आप 15 दिन बाद उसको सांसद बना दें, मंत्री बना दें। उम्मीद है कि वो सांसद बना देंगे उन्हें। वो कुछ भी बना सकते हैं। कितने लोग हैं आप उठा के देख लीजिए। अनुराग ठाकुर ने बोला था ना, अनुराग ठाकुर बोले जब मुसलमानों के खिलाफ तो उन्हें मंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया? उनकी पार्टी को, इनकी पार्टी क्या आइडियोलॉजी है उसी को दर्शा रहे हैं कि हम अंदर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो 6 साल का ये निलंबन हुआ है सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और भी कुछ नहीं, बस दिखावा कर रहे हैं बस। ये लोग थोड़ी है कि इनके मन से ही हो जाएगा, कुछ भी बोलेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग देख रहे हैं, सच्चाई हकीकत सबके सामने आएगी। आने वाले देख लीजिए आप चुनाव में ये लोगों का सुपड़ा साफ होगा, ये 2 डिजिट में भी नहीं आएंगे इनके साथ। शिवलिंग का कोई मजाक नहीं उड़ाया, अगर कोई मजाक उड़ाया है तो उसके खिलाफ बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। नुपुर शर्मा बीजेपी की एक सोची समझी एक फेस थी जिस हिसाब से उसने बोला। और बीजेपी में तो यही चीज़ है कि आप कुछ भी किसी के बारे में उल्टा बोलिए और आप एक अच्छे पद पे आते हैं। बीजेपी ने अभी निकाल दिया उनको पार्टी से, लेकिन आप देखिएगा साल 6 महीने बाद उनको या तो राज्यसभा या मंत्री कहीं ना कहीं बना दिया जाएगा, एमएलसी बना दिया जाएगा। यही बीजेपी में शुरू से होता है। वो मुसलमानों के दलदल में नहीं फंसी, वो जो मोहब्बत पसंद लोग हैं ना अब उन्होंने उसको घेर लिया है, ठीक। और अब एकता दिख रही है, हिंदू भी इसके खिलाफ है कि ये गलत बोला गया है और इस पे सरकार जो है ना, सरकार अभी तक नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं है, ये सच्चाई है। इस पे माफ़ी जो मांगेंगे जो जेपी नड्डा साहब हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगे। कोई देश का प्रधानमंत्री, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा को गिरा के वो माफ़ी ना मांगे। लेकिन जिसने सर्वे का आदेश दिया था, शंकराचार्य का शिष्य वहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ, उसने भी 11 लाख लोगों के साथ उसका अभिषेक होगा। वाराणसी के एक संत ने ही बताया है कि वो फव्वारा है, हम बचपन से वहाँ पे जाते थे। आप उनकी बात क्यों नहीं ले रहे हैं? भैया इंडिया भूखा हुआ है, हंगर इंडेक्स में 51 से हम 101 पे चले गए। भारत भूखा है, भगवान किसी का भूखा नहीं होता है। विदेशों के भरोसे हम क्यों बैठे? लगातार लेकिन हिरासत नहीं हो रही ना, हिरासत के लिए मांग कौन करेगा? डिमांड करेगा काटने वालों को 1 करोड़ देंगे। अरे मांग करेंगे वो तो जीप काट, ये तो वही हो गया ना कपिल मिश्रा वाली बातें हैं। फिर उसको देखो आप सिक्योरिटी कितनी अच्छी मिल गई। ये तो वही है, आप जितनी गाली दोगे उतनी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आप जितना किसी के धर्म को गाली दोगे आप सांसद और मंत्री बनोगे। नहीं, वो तो पार्टी के बैनर पे काम कर रहे हो ना। अब आप कौम के बैनर पे काम कीजिए ना, कौम के लिए काम करने आए तो कौम के बैनर पे काम कीजिए, कौम को इकट्ठा करके काम कीजिए। ये तो कहने की बात है कि कतर और कुवैत एक्शन लेगा, अभी उन्होंने कर दिया, उससे कितना आपको दिख रहा है? जमीन पे कुछ नहीं हुआ, जेल तो हुआ नहीं अभी तक। और यहाँ के भी लोग जिस तरीके से शांत बैठे हुए हैं, जो टीआरपी के लिए टीवी पे आके बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। नहीं, नौकरी से निकालने का मकसद नहीं है ना। मेन चीज जिसने गलती किया, जिसने गुनाह किया उसको जेल में डालो। आप नौकरी से निकाल के क्या कर लोगे? वो यहाँ आके कुछ काम करेंगे, यहाँ के मुसलमानों को फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इससे हल नहीं है कि वहाँ से वो निकाले, यहाँ से ये निकाले, इससे कोई हल नहीं होगा। हल तो यही है कि उसको जेल डालना चाहिए था। और जो यहाँ के हमारे उलेमा बैठे हुए हैं, जो टीवी पे आके चिल्लाते हैं, उनको यहाँ पे मांग उठानी चाहिए थी। वो तो बंद कमरे में, एसी कमरे में अपनी बाइट दे रहे हैं बैठे बैठे, कोई बाहर नहीं आ रहा। इस पे अब जैसे कल जुमे के दिन लोग अपने अपने तरीके से आक्रोश लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लिखने से काम नहीं होगा ना। आप हर थाने में जाकर एफआईआर कीजिए उसके खिलाफ और मांग कीजिए कि उसको जेल हो। 100 से अधिक है। यही चीज तो है, लोकतंत्र की हत्या यही है। आप अपने बात को भी नहीं रख सकते, आप रखेंगे तो आपको रिटेन कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाले। लेकिन मुसलमान गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप जेल में डालो, फांसी दो, कुछ भी करो, सजा दो, लेकिन हम ये चीज उठाएंगे जब तक कि गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। अरे कहा तो कि ये इसी तरीके से बुला के लोगों का आक्रोश पैदा करके इनको मंत्री और सांसद बना दिए जाते हैं। ये तो इनका प्रोपेगेंडा है। यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों का आइडियोलॉजी है। ये लोग इसी तहत काम करेंगे, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। 20 करोड़ मुस्लिम पहले से ही रखेंगे, बिल्कुल देश को इसी चीजों में उलझा के रखेंगे। महंगाई पे बात नहीं होगी, किसी और चीजों में बात नहीं होगी, डीजल पेट्रोल बात नहीं होगी। ऐसे कैसे बाहर जाए? इनके किसी का देश थोड़ी है, हमारा देश है, वो जाए बाहर। हाँ, ये चीज हाँ, यही चीज दर्शाता है बीजेपी की आइडियोलॉजी की। उन्हीं के एक सांसद, एक
मैं प्रोटेस्ट करूंगा, जो हमारा संवैधानिक अधिकार। डिटेन कर लिए जाओगे? किया कैसे नहीं जाएगा, आएगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे नहीं होगा? हर जगह हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, नहीं हर जगह एक हो गए, हिंदुओं एक हो जाए। नहीं, देखो ये एक उकसाने वाली बात है। मैं वही ठीक? कह रहा हूं। जिस तरीके से उकसाया जाए, फिर दंगे हो, लड़ाई हो, ये हमेशा से रहा, जब से मतलब एनडीए की गवर्नमेंट आई है। हर जगह आप देखो, किसी भी तरफ मतलब सिर्फ लड़ाई दंगे वाली बात, धर्म। अगर बीजेपी को उन पर कार्रवाई ही करनी थी, पार्टी से ना निकल के वो पहले जेल में डालते कि गलत हुआ, जिसकी वजह से आज विदेशों में भी हम शर्म से नीचे डूब गए। हाँ, नुपुर सर, मैं कह तो रहा हूँ कि सरकार भी समर्थन करिए। सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो जाहिर सी बात है, भाजपा और सरकार दोनों मिलकर उसको समर्थन करिए। अगर उसको समर्थन नहीं कर रहे होते तो उसको जेल करते, और जेल होता तभी तो विदेश हमें आंख नहीं दिखा पाते।